पवन पारसे और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एप्टी पे। तो हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर चुके हैं और 2 लेक्चर उसके ऊपर हो चुके हैं। तो आज तीसरा लेक्चर है। तो आज हम और कुछ प्रॉब्लम देखने वाले जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बहुत ही, और इससे आपको पता चल जाएगा कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम को कैसा टैकल करना है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगी। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, मतलब कहना क्या चाहता है कि पर्सन मतलब सपोज आप चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपके घर से आपके क्लास तक का डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो सपोज, और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कंडीशन में कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आप अगर घर से निकले हो जो क्लास की स्पीड से जाते हो उससे अगर ज्यादा स्पीड से जाओगे तो बरोबर है कि आप उतनी टाइम में कुछ और डिस्टेंस कवर कर पाओगे। मतलब आप आपके घर से निकले हो क्लास की ओर, क्लास तक पहुंच चुके हो, लेकिन आपको उतना ही टाइम जाना है जितना रेगुलर टाइम जाते थे। तो उस टाइम में आप कुछ और डिस्टेंस कवर कर पाओगे ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बोला है कि ये 20 किलोमीटर मोर स्पीड कवर कर पाएगा। तो अब हमें करना क्या है, मैंने 3 पॉइंट बना दिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और एक पी पॉइंट बना दिया है जहां पर वो पहुंच जाता है। तो होता क्या है कि सपोज क्यू नाम का बंदा है, तो निकला है वो घर से क्लास की ओर जाने के लिए, मतलब एंडिंग पॉइंट पे। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो पहुंच जाता है सपोज टी टाइम में। ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के जगह पर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इसका मतलब क्या होगा, वो पूरा टी टाइम के लिए हमें चलना है। तो क्या होगा, वो निकलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, लेकिन उसके पास टी में से कुछ टाइम बचेगा तो वो पी पॉइंट तक जाएगा, और वो कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पर दिया है। तो टी टाइम में फर्स्ट कंडीशन में, मतलब अगर 14 किलोमीटर पर आवर की हमने अगर कंडीशन मान ली तो क्या होगा, 14 किलोमीटर पर आवर की कंडीशन के अनुसार जो क्यू बंदा है टी टाइम में x प्लस 20 किलोमीटर का टाइम कवर कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो सेकंड कंडीशन देखते हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ये क्यू है टी टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसके हिसाब से स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट मतलब x किलोमीटर चल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब हमें स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है वो निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस उसने जितना भी ट्रेवल किया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए टी टाइम में ही वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जा रहा था, और टी टाइम में वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पे जाके 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा था। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में टी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टी कांस्टेंट। तो हमने जो एनालिसिस की थी उसके हिसाब से अगर टी कांस्टेंट है तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये हमें मिल जाएगा। अब करना क्या है, हमें S1 मैंने फर्स्ट कंडीशन मानी थी, तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड क्या है 14 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कंडीशन में स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फर्स्ट कंडीशन में x प्लस 20, सेकेंड कंडीशन में x किलोमीटर। तो अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/5 आएगा, इधर आएगा x प्लस 20 अपॉन 20। तो सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 20 100। तो 7x में से 5x गए, बचे 2x इज इक्वल टू 100। तो x क्या है हमारा 50 किलोमीटर आ गया हमारा x। तो x 50 किलोमीटर आ गया, मतलब उसने एक्चुअल डिस्टेंस जो था स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो 50 किलोमीटर का उसने ट्रेवल किया था। तो हमें पूछा क्या था, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, तो ये पूछ लिया हमने, x निकाल लिया। अगर सपोज क्वेश्चन में हमें पूछा जाता था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, x प्लस 20, मतलब x की वैल्यू 50 प्लस 20 70 किलोमीटर उसने 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ओके, तो अब हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारे जो डाउट है और क्लियर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours. To cover the same distance in 2 hours, what will be the speed of car? पहले आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में या फिर हर एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ताकि क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करते हो ना तो वहां पर 70% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कार है, वो सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस जो है वो 5 hours में कंप्लीट करते हैं एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। ओके, वो डिस्टेंस कुछ भी हो जाए। तो पूछा क्या हमें क्वेश्चन में कि वही डिस्टेंस 2 hour में कंप्लीट करने के लिए कार की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो हमें समझना क्या है, हमने जो एनालिसिस की थी 3 एनालिसिस, एक में स्पीड कांस्टेंट थी, एक में टाइम कांस्टेंट था और एक में डिस्टेंस कांस्टेंट था। तो तीनों में से क्या चीज जो है वो जो कांस्टेंट है वो देखनी है हमें। तो मैंने सिंपली यहाँ पर बना लिया एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, 2 कार बना लिए, मतलब 2 कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, 5 hours में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कार जाती है। ओके, तो और सेकंड कंडीशन में क्या बोला हमें कि वही डिस्टेंस 2 hour में कंप्लीट करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में जाने के लिए टाइम है 2 hours, तो स्पीड क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को देखते हुए मैंने S1 T1 S2 T2 बना लिया। अब देखो दोनों कंडीशन में हमें जाना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ही जाना है। दोनों कंडीशन में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाना है, और इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के लिए जाना है तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही होगा दोनों केस में, क्योंकि चेंज तो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अगर आपको घर से निकल के क्लास को जाना है तो क्लास को ही जाओगे ना आप, तो डिस्टेंस उतना ही है, चाहे आपकी स्पीड बढ़े या फिर स्पीड घटे, तो आपको जाना उतना ही डिस्टेंस में है। इसलिए यहाँ पर जो है डी कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने मेन वाला फॉर्मूला लिख लिया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो उसके हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। अब क्या है, S1 देखिए फर्स्ट केस में 240 है, S2 देखिए सेकंड केस में x किलोमीटर पर आवर हमने कंसिडर कर लिए। तो टाइम क्या है, फर्स्ट केस सेकंड केस में देखना है टाइम यहाँ पर 2 hours है, और फर्स्ट केस में देखिए टाइम 5 hours है। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 2x इज इक्वल टू 240 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 240 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। तो 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 120 इंटू 5 आएगा। तो x की वैल्यू हो गई 600 किलोमीटर पर आवर। तो 600 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, हमारी वो स्पीड हो गई जिस स्पीड में हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में 2 hour में जाना है। मतलब आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाना है और 2 hours का टाइम है, तो स्पीड क्या होगी उस कंडीशन में, तो हमें स्पीड मिल गई 600 किलोमीटर पर आवर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए कितना इजी एग्जांपल था, 1 मार्क के लिए आ जाते हैं ऐसे सिंपल एग्जांपल। तो करना क्या है, हमें बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे या फिर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको जो सॉल्यूशन है वो यू सेकंड्स में मिल जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अगर हम और एक एग्जांपल देख के और कुछ डाउट क्लियर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 friends are 200 meters apart. They start running in same direction at speed of 12 km/h and 10 km/h. Where will they meet? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 फ्रेंड है और 200 मीटर अपार्ट है और दोनों स्टार्ट करते हैं एक डायरेक्शन में रनिंग को। तो पूछ रहा है कि वो कहां पर जाके आगे मिलेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें बनाना क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पर लिया ए फ्रेंड और बी, ये 2 फ्रेंड है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 200 मीटर्स, मतलब 200 मीटर्स। 200 मीटर को मैंने यहाँ पर 0.2 किलोमीटर लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो हमें यूनिट सेम करना है, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। अगर आप इसको 200 लेके सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस यहाँ पर आएगा 200 किलोमीटर, उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा।
लेकिन यहाँ पर ये मीटर में है और 1 किलोमीटर पर आवर में। तो इस सबसे पहले हमें इसका यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट सेम करने के लिए हमने 200 को 0.2 किलोमीटर लिख लिया और आगे जाके मैंने एक एम पॉइंट लिया जहां पर दो फ्रेंड मीट करने वाले और उसका डिस्टेंस लिया x किलोमीटर। तो B को मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, x किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। और A को मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए पहले 200 मीटर कवर करना पड़ेगा, फिर आगे x किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा। तो टोटल क्या होगा x प्लस 0.2 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस A को कवर करना पड़ेगा। तो A की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए मैंने लिख लिया S1 D1, सेकंड कंडीशन के लिए मैंने लिख लिया S2 D2। अब देखिए A और B दोनों एक डायरेक्शन में रनिंग स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पे, और जब वो मीट करेंगे तो एक ही टाइम पे मीट करेंगे। तो इसका मतलब स्टार्ट और एंड दोनों का एक ही टाइम पे हो रहा है। मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त 100 मीटर की दूर पे हो, दोनों एक साथ भाग रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है और आपका फ्रेंड आपके सामने है और उसकी स्पीड थोड़ी कम है, दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो आगे जाके कहीं ना कहीं आप दोनों मीट करोगे। तो आप दोनों जब भाग रहे हो तो एक साथ ही भागना स्टार्ट कर रहे हो और आगे जाके जब मिलोगे तो दोनों एक साथ ही मिलोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को जो टाइम लगेगा मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो सेम रहेगा। इसका मतलब इस एग्जांपल में या फिर इस क्वेश्चन में टी है जो है कांस्टेंट है। तो टी कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से हमने जो एनालिसिस की थी उसके बेसिस पे मैंने ये लिख लिया S1 अपॉन D1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। तो फर्स्ट केस में देखिए S1 क्या है 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या है यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो और डिस्टेंस में देखिए फर्स्ट केस में x किलोमीटर है और सेकंड केस में x प्लस 0.2 किलोमीटर है। तो अब हम सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 0.2 सेम रखते। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 0.2 1.0। तो सिंपली 6x में से 5x गए तो बचा सिर्फ x, तो x की वैल्यू आ गई 1.0 किलोमीटर। मतलब आप और आपका फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हो रनिंग जो कि 200 मीटर की दूरी पे खड़े हो और दोनों एक साथ भाग रहे हो और एक ही डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप मतलब ए हो तो पीछे हो और आपका फ्रेंड जो भी है वो आगे। तो आपकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और आपके फ्रेंड की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आपके दोनों की डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। तो आगे जाके आप कहीं ना कहीं मीट करोगे। तो दोनों जब एक डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आगे जाके मीटिंग पॉइंट 1 किलोमीटर पर है। मतलब दोनों जब एक साथ भागना स्टार्ट करोगे तो B से जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है और आपसे दूरी है जो 1200 मीटर दूर है। इसका मतलब ये आपका फ्रेंड भी है और ये आप ए हो। तो बी को मीटिंग पॉइंट तक जाने के लिए x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और आपको x प्लस 200 मीटर या फिर 0.2 किलोमीटर करना है। तो जब आप रन करना स्टार्ट करोगे एक टाइम पे तो आगे जाके कब मिलोगे, आपको 1.2 x प्लस 0.2 मतलब 1.2 किलोमीटर रन करना पड़ेगा और आपका जो फ्रेंड है बी उसको सिर्फ 1 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो एक एक्स्ट्रा है आपके फ्रेंड से। तो इसके हिसाब से अगर आप रन करोगे तो आगे जाके 1 किलोमीटर पे आप दोनों मीट करोगे। तो एक हो गया सिंपली मीटिंग पॉइंट का एग्जांपल। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, बहुत ही सिंपल था। बस हमें हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ के कांस्टेंट क्या है वो ढूंढना है। अगर एक बार आपने कांस्टेंट क्या हो फाइंड कर लिया ना तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब देखिए हमने हर एग्जांपल में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि हमने उसके पहले हमारा क्या कांस्टेंट जो टर्म है वो फाइंड किया। स्पीड कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये फाइंड किया। तो अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।